हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की बुक से एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर 1 है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंडसेट प्रिपरेशन मेरा मेन चैनल है और उसके साथ ये सेकंड चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन फार्मूलों को यूज करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कोई 2 नंबर्स या 2 वेरिएबल कुछ भी चीजें अगर आ जाए और उसमें कुछ पावर गिवन हो, ठीक है, और दोनों का बेस सेम है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं a पावर m है और a पावर n है, और ये दोनों क्या इनटू में, ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यानी कि आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n। इस टाइप से अगर आपके पास हो तो हमें करना क्या होता है, अगर इनका बेस सेम हो, बेस सेम है कि मतलब इन दोनों का नंबर सेम है या फिर ये वेरिएबल सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसे लिख लेते हैं और इनकी जो पावर होता है ये m और n, जो भी इसकी पावर है इसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला है, बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की बात सेम अगर ये डिवाइड में हो जाए, जैसे आप ये थर्ड वाला देखो, यहाँ आपके पास a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, या फिर इस तरह से लिखा हुआ हो a पावर m डिवाइड बाय a पावर n हो, ठीक है। इस टाइप से अगर लिखा हुआ हो तो हम इस यहाँ पे भी ये फार्मूला, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो बेस हैं, बेस सेम है, यानी a यानी कि दोनों का बेस सेम है। ये नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक बार लिख लेंगे और जो पावर होगा उसे माइनस कर लेंगे, यानी कि m माइनस n। अच्छा, यहाँ पे एक कंडीशन और है इसके अंदर कि जो m होगा, यानी जो फर्स्ट नंबर जो भी है, इसकी जो वैल्यू होगी n से ग्रेटर होगी, इसलिए आपको मेंशन किया जा रहा है कि m इज ग्रेटर देन n की वैल्यू से ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं सेकंड के ऊपर, जो सेकंड जो फार्मूला या आइडेंटिटी जो हम यूज करने वाले हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर या वेरिएबल इस फॉर्म में भी होता है, यानी एक बार उसकी पावर लगी होती है m, जैसे ये दिख रहा है आपका कि a की पावर यहाँ पे क्या m लिखी हुई है, उसके बाद ब्रैकेट लगाकर उसकी होल पावर लगा दी जाती है n। जब इस टाइप से अगर आपके पास कोई नंबर या वेरिएबल आ जाए तो ये जो a है, a की पावर पहले तो m बताई जा रही है, फिर इसका होल पावर n बताया जा रहा है, इस टाइप से हो तो ये जो दोनों पावर है m और n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि आप इस तरह लिख सकते हो m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है, ठीक है। इंटू में इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आपको mn डायरेक्ट लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो mn लिख लो या m मल्टीप्लाई बाय n लिख लो, मीनिंग सेम होती है इसकी। कई जगह आपने ये भी देखा होगा, m डॉट n भी देखा होगा, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपके पास कुछ इस टाइप से भी कई बार आपको मिलेगा कि अब आपके पास क्या हो सकता है, ये जो a है ये डिफरेंट वेरिएबल या नंबर हो सकता है, इसके अलावा b जो है ये भी डिफरेंट वेरिएबल या नंबर हो सकता है, यानी कि दोनों का बेस अलग अलग हो लेकिन जो इनकी पावर है पावर सेम हो सकती है। जैसे a पावर n m भी हो सकता है, और एक सेकंड नंबर या वेरिएबल आपके पास सपोज b कर लेते हैं तो इसकी पावर आपको भी m मिल जाए, यानी कि दोनों की पावर तो सेम है बट बेस सेम नहीं है। कोई बात नहीं, हमें तो पावर से मतलब है इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बाई बी, और उसके बाद जो इनकी पावर है, क्योंकि पावर सेम है तो इसको कंबाइंड एक ब्रैकेट बना करके हम लोग एक बार ही लिख लेंगे इसकी पावर, यानी आप ये बोल सकते हो ए बी होल पावर m हो जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ नहीं लगाया गया, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, ये आपके समझाने के लिए था इसलिए मैंने यूज किया है। तो आई होप आपको ये जो चारों जो फार्मूले अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले जो आपके लिए क्वेश्चन 1 है इसके अंदर, जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम वो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड करो, ये जो वैल्यूज आपको गिवन है, यहाँ पे जो गिवन है इन सबको सिंप्लीफाई करके आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे करेंगे, तो देखो भाई, अब ये जो नंबर है आपके पास 64 पावर 1/2, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 32 को भी ऐसे करेंगे और उसके बाद 125 वाला भी ऐसे करेंगे। तो पावर देखो, ये 1/2 है, 1/5 है और 1/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझो होता क्या है। तो जब भी आपके पास, पहले मैं समझा देता हूं आपको इसकी मीनिंग क्या होती है। जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू है आपके पास, यानी कि सपोज जैसे ये 64 ही है, तो जब भी इसकी पावर अंडर रूट 1/2 हो, इसकी पावर क्या है 1/2 है, तो इसकी मीनिंग ये होती है कि अंडर रूट 64 है, ठीक है। नीचे पावर का मतलब है अंडर रूट लग जाएगा। और उसी तरह जैसे 32 है तो इसकी जो मीनिंग होगी ये आप कह सकते हो 5th रूट है इसका, ठीक है, 5th रूट हो गया इसका। और ये 125 की मीनिंग जो 1/3 इसकी पावर है, इसकी जो मीनिंग हो जाएगी 120 पावर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि पावर 3 थी इसलिए 3 लग गया, और यहाँ पावर 1/5 है, मतलब 1/3 था तो ये आ गया, 1/5 है तो ये आ गया। हाँ, स्क्वायर में 2 लगाने की जरूरत नहीं होती, लिखते नहीं हम लोग, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। आप चाहो तो लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट यूजली हम स्क्वायर रूट के लिए लिखते नहीं है। तो इसकी मीनिंग ये, जब भी आपके पास पावर 1/n हो, ठीक है, n की मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है आपके पास, तो समझ गए आप कि उसके अंदर वो उतना उसका रूट होगा, या nth रूट उस पर्टिकुलर नंबर का वो होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक था, मुझे लगता है जो आपको बताना बहुत जरूरी था। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी 64 पावर 1/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है एज इट इज नोट कर लोगे। तो ये है आपके पास 64 पावर 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ भाई 1/2 ही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा कंप्लीट आपको दिख रहा है 64 पावर 1/2, इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे कुछ इस टाइप से। जरा देखो ध्यान से, देखो एक तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी नंबर आपके पास हो उसे आप फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद, जैसे आप क्लास 8 में क्या करते थे कि आप लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते, तो फैक्टराइज कर लो। तो जैसे आप 64 के बारे में जानते हो, ये 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 8 64 और फिर 8 1 8, यानी कि आप ये लिख सकते हो 64 की जगह 8 × 8 लिखा जा सकता है। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 8 × 8 और होल पावर 1/2। अच्छा, ये जो 8 × 8 है बच्चों, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8 पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे, देखो जरा, मैंने आपको जो आइडेंटिटी बताई थी, देखो इस टाइप से कि यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम है। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो, ये जो दोनों है ये दोनों सेम है, 8 यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो यहाँ पे दोनों जो है आपके पास 8 8 है दोनों के पास, ठीक है, दोनों 8 8 है, यानी इसकी पावर कितनी है, 2 हो गई। और उसके बाद ये जो पावर 1/2 है ये आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद याद करो कि जब मैं आपको ये करवा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास एक सेम वैल्यू हो और उसके अंदर एक पावर हो, जैसे यहाँ पे पावर क्या है, m, सेकेंड फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं ये यूज करने वाला हूँ कि इसकी पावर आपके पास क्या है, m है, और इसके होल ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर क्या है, n है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी बन रही है a पावर m होल पावर n, कुछ इस टाइप से है, तो ये क्या होगा, a पावर m × n हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे यूज करेंगे, तो आप लिख सकते हो सिंस, कि आप पहले से ये चीज जानते हो कि सिंस a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू m × n, ये होता है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 लिख के, और 8 की जो पावर है, सबसे पहले m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 लिख लेंगे भाई, और n की वैल्यू क्या है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखना है, ये थोड़ा छोटा लिखना है आपको, और यहाँ पे 2 1 2 2 1 2, यानी कि शॉर्ट आउट हो गया, यानी कि ये बचा क्या, 8 पावर 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे बेटर ये है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आप सॉल्व करके ले जाओगे, ठीक है। एक तो मेरी एडवाइस ये है कि आप लोग 1 से लेकर के 30 तक, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, और इसके अलावा क्यूब रूट, ये आपको लर्न होनी चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब ये वैल्यू आपके पास होगी, ये सब वैल्यू अगर आपको याद होगी, तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग एक चार्ट बना लो 1 से लेके 30 तक के टेबल नंबर का, जैसे टेबल लर्न करते थे ना 1 से लेके 20 या 30 तक, उसी तरह से 9th ऑनवर्ड या 8th ऑनवर्ड बच्चों को तो भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पता होने चाहिए। तो नंबर देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे 64 ये तो 8 का स्क्वायर है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो ये काम जरूर करना। अच्छा, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट है आपके पास 32। तो 32 जो आपके पास है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो जरा देखो इसे किस तरह से मैं सॉल्व करता हूं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर है उसको पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, और ये है आपके पास 32 का पावर 1/5 है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 32 को फैक्टराइज कर लेंगे। स्टार्ट में 2 से कर रहा हूं, तो ये 16 हो गया, अब 2 से फिर से करूंगा 8 हो गया, अब 2 से फिर से करूंगा तो आपके पास 4 आ गया, अब 2 से फिर से करूंगा 2 आ जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये लास्ट में 1 आ गया। यानी आप 32 को लिख सकते हो कितने टाइम से, 3 + 2, यानी कि 5 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स है ये, ठीक है। तो आप सिंपली इसे लिख सकते हो 2 पावर 5 लिख सकते हो। 5 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 2 यहाँ पे 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे फैक्टराइज करके इस तरह इसे इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में, जैसे ये वैल्यू आपके पास 32 है,
32 की जगह आप डायरेक्टली क्या रख सकते हो, 2 पावर 5 रख सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 पावर 5 ये वैल्यू पुट कर दूंगा और होल पावर आपके पास क्या 1/5 है। ठीक है, अब आप ऑलरेडी जानते हो, सिंस यू नो ऑलरेडी नो डेट a पावर m हो और उसका होल पावर n हो आपके पास, तो ये क्या हो जाता है a पावर m मल्टीप्लाई बाय n हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले, यूज करने वाले, इसलिए पहले तो मैंने आपको ये नोट करवा दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो भाई। तो 2 पावर m, m यहाँ पे क्या है 5 और n आपके पास क्या 1/5। ठीक है, तो ये 5 और 1/5 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 2 पावर 1। तो सिंपली आप इसे लिख सकते हो 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी वैसा ही था। सबसे बेस जो इसमें है, आपको एक तो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए। और जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा से स्टार्ट करोगे आप प्राइम नंबर से स्टार्ट किया करो, पहले 2 से किया करो, अगर होता रहा ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर 3 पे जाना है और 3 से करते रहो। 3 के बाद नेक्स्ट आपको 4 पे नहीं करना है, 5 पे चले जाना है, 5 के बाद आपको 7 पे जाना है, 7 के बाद आपको जो नेक्स्ट नंबर जो चूज करना है वो 11 पे जाना है, फिर 13 पे जाना है। अगर ध्यान से देखो तो मैं प्राइम नंबर यूज कर रहा हूँ, तो इस तरह से नंबर अगर आप यूज करते चले जाते हो। अब कह रहे हो सर 13 के बाद भी बता दो, तो 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद आप कह सकते हो 23 है, 23 के बाद अब 29 है। अब मैं सारी डिटेल में नहीं बताऊंगा, इतना ही आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइज करो तो इस तरह से इस ऑर्डर में चलो, तो इस ऑर्डर में चलोगे तो काम जल्दी हो जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आप लोग अच्छे से कर लोगे तो मुझे लगता है थर्ड पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपके पास क्या 125 है, तो आप 125 को जानते हो, ये 5 का क्या होता है क्यूब होता है, क्योंकि आप क्लास 8 में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन कर लोगे। तो जैसे ये आपके पास है थर्ड पार्ट, तो पहले तो आप सोल्यूशन लिख लोगे, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 और इसका थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 125 का 1/3। तो जब आप फैक्टराइज करोगे, देखो 1 से होगा, 1 से तो करना ही नहीं, हमें स्टार्ट 2 से करना है, 2 से ये होगा नहीं। ठीक है, 3 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट हमें 5 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा 25 हो जाएगा और उसके बाद दोबारा करोगे तो ये 5 हो जाएगा और सिंपली लास्ट में आपके पास ये 1 आ जाएगा। यानी कि 125 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ 5 पावर 3 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यानी 5 पावर 3, देखो वही हो गया ना, 5 का क्यूब है 125, इसलिए 5 पावर 3 आ गया और ये 1/3। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो नेक्स्ट फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है अभी, a पावर m पावर n, इसे बार बार हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो फार्मूला है, इसे हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, जैसे ये जो वैल्यू है आपके पास 5 पावर m मल्टी m की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 की जगह मैं रख देता हूँ और n की जगह आपके पास क्या 1/3 है, तो 3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 5 बच गया, 5 पावर 1, तो y 1 हटा लेते हैं हम और फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इस आइडेंटिटी को यूज करके, इस फार्मूले को यूज करके आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए और उसके बाद इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना आना चाहिए, बस इतना ही था ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इजिली से फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब देखो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके लिए इसी टाइप से है, लेकिन पहले जो 1/2 था या 1/3 था और 1/5 था, कुछ इस टाइप का था। अब यहाँ पे एक और नई चीज क्या आ गई आपके पास, नीचे जो डिनोमिनेटर में तो आपके पास कोई नंबर हुआ करते थे और न्यूमिनेटर में आपके पास 1 हुआ करता था, लेकिन अब इसमें चेंज है। अब यहाँ पे क्या है पावर 3/2, यानी कि नंबर चेंज है यहाँ पे, या 2 है आपके पास, यहाँ 3 है आपके पास, यानी कि न्यूमिनेटर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास है। और देखो जब भी आपके पास माइनस में वैल्यू आए बच्चों, माइनस में वैल्यू का मतलब इसका अपोजिट कर लो आप, बस इतना ही करना है आपको। कैसे, चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 1 बाय 1 आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें आपके पास ये 9 पावर 3/2 जो है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड का हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और जो वैल्यू है से नोट कर लेते हैं 9 पावर 3/2, ठीक है, 9 पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे देखो जो 9 है इसे आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास 2 से तो नहीं होगा, 3 से करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो ये 3 का क्या हुआ, स्क्वायर हो गया।
यानी कि आप 9 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फर्दर आप लिख सकते हो 3 पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब इस वाले इसमें हम लोग इसे अप्लाई करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। तो ये जो 9 है, 9 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3 पावर 2 रख सकता हूँ, और ये होल पावर आपके पास क्या हो गया, 3/2 हो गया। देखो ये जो आप पहले से जानते हो कि a पावर आपके पास m हो और उसका कंप्लीट पावर n हो आपके पास, तो ये होता क्या है, m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं अब यहाँ यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आप 3 पावर जो है आपके पास 2 ये हो गया, मल्टीप्लाई में ये आपके पास 3/2 हो गया। तो अब देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, 3 बच गया। यानी कि आप लिख सकते हो 3 पावर 3। ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हो, और फर्दर इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आंसर आ गया, तो आपको हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27 हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखो प्रोसीजर सेम है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, बस वहां डिफरेंस ये था कि m की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ m की वैल्यू कुछ गिवन है आपके पास, जैसे यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3/2 कुछ वैल्यू थोड़ा चेंज है, यानी कि इसके न्यूमिनेटर की वैल्यू 3 है, पहले 1 1 1 था, अब कुछ और चेंज करके आ जाए। देखो अगर आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए आपको पहले प्रोसीजर समझना है, उसके बाद इसे नोट करना है। अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट कर लो। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसानी से कर लिया, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपके पास है 32 पावर 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो पावर दे रखी है 32 की पावर 2/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 32 को पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, सोल्यूशन लिख लेता हूँ, सोल्यूशन, और ये सेकंड का आपका सेकंड पार्ट है, 32 पावर आपको दे रखा है 2/5 दे रखा है। ठीक है भाई, अब जो 32 है इसे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, यानी इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे इसे पावर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 से स्टार्ट करता हूं तो ये 16, अगेन 2 से करता हूं 8, अगेन 2 से करता हूं ये 4 हो जाएगा, अगेन 2 से करता हूं तो आपके पास 2 आ जाएगा, और अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं 2 से तो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस 32 को यू कैन राइट एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स, 3 एंड देन 2, इट मीन्स 5 टाइम्स यू हैव टू राइट 2। तो ये आपके पास ये आ गया आपके पास, और फर्दर इसको आप लिख सकते हो 2 पावर 5 लिख सकते हो आप, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 5 टाइम्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये जो 32 है, ये 32 में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 32 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 और होल पावर 2/5। अब तो आप लोग जानते हो, बहुत जल्दी कर सकते हो, मुझसे भी पहले कर सकते हो, तो जल्दी से करो और मुझे कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या रहा है, मुझसे पहले करो भाई। ठीक है, तो ये आपके पास a पावर m है, होल पावर n है, तो जिसे आप लिख सकते हो a पावर m इंटू n। ठीक है, तो आप लगा सकते हो सिंस का साइन, सिंस यानी कि आप ये भी लिख सकते हो वी ऑलरेडी नो दैट a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू m पावर mn, ये होता है। तो इसको जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 पावर m है, यानी कि m की जगह यहाँ 5 है, और n की जगह आपके पास 2/5 है, तो 5 तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपके पास 2 पावर 2 बचा, और 2 पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसे आप फर्दर फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ईजी है और मुझे लगता है हर कोई से आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, सर ये बता दो, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हो, जो भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट मुझे लगता है ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप इजीली कर लो। अच्छा थर्ड तो आप कर लोगे, फोर्थ लगता है मुझे करवाना पड़ेगा। थर्ड तो आप देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि जिसे आप 2 पावर 4 कर सकते हो। ठीक है, 2 पावर 4 हो जाएगा, और ये 3/, अच्छा लगता है मैं सॉल्व भी कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे 2 पावर 4 तो लिख के बताता हूँ पहले, डायरेक्ट नहीं करूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4। ठीक है, यानी 4 कैंसिल हो गए, तो आपके पास 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जिसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास 8 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, फार्मूला लगा देना, प्रॉपर तरीके से करना। ये तो जल्दी जल्दी में मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया किस तरह से करना, तो इसे कर सकते हो आप इजीली। अच्छा अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू आपके पास है 125 पावर 1/3 आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक बार पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन है जो उसके सोल्यूशन लिखेंगे, और उसके बाद ये सेकंड का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, और जो आपके पास वैल्यू है 125 पावर -1/3 है, यह वैल्यू। ठीक है भाई, तो जब भी आपके पास किसी की भी वैल्यू अगर पावर माइनस में है
तो माइनस का मतलब ये होता है ये इसका इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ए पावर अगर आपके पास माइनस एम है, ठीक है, ए पावर आपके पास क्या है माइनस एम है, अगर मुझे इसको ठीक से लिखना है, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्चुअली ये जो होता है ये आपके पास 1/a पावर m है, ठीक है, ये क्या है 1/a पावर m है एक्चुअल में, लेकिन इसे हमने क्या किया माइनस में इसे ऊपर लाने के लिए इसे इन्वर्स कर दिया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मान लो आपके पास p/q नंबर है, कोई फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर आपके पास क्या है माइनस में m है, ठीक है, तो जब इसे माइनस को यानी कि नेगेटिव को अगर हटाना चाहते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा q/p पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी जो प्रोसीजर है जैसे आप सॉल्व करते हो उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो जरा देखो यहाँ पे, तो 125 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं 125 को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास 125 5 के टेबल से होगा, तो आपके पास ये 25 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 5 आ जाएगा, ठीक है, और फाइनली आपके पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो 125 की जगह आप जो सिंपली लिख सकते हो उसे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, यानी 5 पावर 3 लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, ये जो माइनस का साइन है अभी इसे दिमाग में नहीं रखना, पहले हमें क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में देखते हैं इसे क्या करना है। तो ये जो 125 है इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 5 पावर 3 लिख लेता हूँ, और ये जो आपके पास बाहर है -1/3 इसको एज इट इज, ये इंटू लिखने की जरूरत नहीं है अभी, -1/3 इसकी पावर एज इट इज इसे रहने दो। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास जो फार्मूला है जो आप यूज कर रहे हो ए पावर m होल पावर n है, इसे आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, यानी कि mn कर दोगे इस पूरे की कंप्लीट पावर। अच्छा, जब इसे आप करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 5, और इधर जो 5 की जो पावर हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, 3 -1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 3 और 3 तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बचा 5 पावर -1, ठीक है, -1। अब जरा इस वाली चीज से इसे कंपैरिजन करो, तो a की जगह आपके पास क्या है, a की जगह यहाँ पे 5 है, और m की जगह आपके पास क्या -1 है, यानी आप इसे क्या करोगे रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करने का मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/5 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें क्या करेंगे डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे 1/5 लिख देंगे। तो आपको ध्यान रखना जब भी आपके पास नेगेटिव में हो इट मीन्स यू हैव टू रिवर्स दैट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे 5 था, अगर ये p/q की फॉर्म में होता तो हम लोग क्या लिख लेते हैं q/p लिखते हैं, एक्चुअली कर यही रहे हम लोग। नीचे यहाँ पे क्या है 5 के नीचे 1 है पर हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, तो इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया और 5 को नीचे ले आए, यानी कि इसको उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। और जो हमारे पास ये 1 था 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर क्या लिख दिया 1/5 लिख दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है। तो बेसिक चीजों को आपको हमेशा याद रखना है, किसी एक पतली सी कॉपी में या पेज पे कहीं लिख के रख लिया करो। इस तरह की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपको अभी तो याद है, लेकिन बाद में जब एग्जाम आएगा या ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बाद में रिवीजन में आपको ये सारी चीजें हेल्प करने वाली है, तो कहीं लिख के जरूर रख लिया करो इस तरह की चीजें। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, यानी कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ ही। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है आपको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंप्लीफाई करने के लिए जो बोला जा रहा है कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, तो चलो फिर एक एक करके इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपके जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जिसमें यहाँ पे क्या बेस सेम है, ए पावर जो भी है m है, ए पावर n है। याद करो जब मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको आइडेंटिटीज या फार्मूले बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी भी कंडीशन आपके पास आएंगे जब आपके पास जो बेस होगा वो सेम होगा। देखो फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे जो बेस है बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये सॉरी ये यहाँ तो डिफरेंट वाला है, यानी ये फर्स्ट वाला देखो जहाँ पे बेस सेम है, इसमें तो डिफरेंट बेस है, पावर सेम है इसके अंदर। बेस सेम वाला आपका ये है फर्स्ट वाला, जहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ए पावर m है और ए पावर n है, यानी कि 2 डिफरेंट वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यू है और ये इनटू में, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी पावर को ऐड कर देते हैं, ए पावर m और ए पावर जो n है ऐड कर देते हैं इनको, ठीक है। जब आपके पास बेस सेम हो पावर डिफरेंट है, और इसमें क्या है कि बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों को याद रखना है कि सर अलग अलग बातें बता रहे हैं, इसके अंदर अलग बात बता रहे हैं, इसके अंदर अलग बात बता रहे हैं। इसके अंदर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, और इसके अंदर क्या है पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ये बेस सेम दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है, 2 पावर डिफरेंट है, कोई बात नहीं, पावर को प्लस करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तो मैं ऐसा करता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट पहले आपको सॉल्व करवाता हूँ, इसमें हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो सोल्यूशन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो मैंने फर्स्ट लिख दिया।
उसके बाद जो क्वेश्चन है 2 पावर 2/3, ठीक है, तो लिख लेते हैं 2 पावर 2/3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटू 2 पावर 1/5, तो नेक्स्ट आपके पास है इंटू 2 पावर 1/5। एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो वैल्यू मैंने सही लिखा या कोई लिखने में मिस्टेक तो नहीं। 2 पावर 1/5 और 2 पावर 2/3, ठीक है, 1/5 और 2/3, बिल्कुल ठीक है। अब आप ऑलरेडी जानते हो कि a पावर m हो इंटू में a पावर n हो आपके पास, तो आप क्या कर दो, m प्लस n करोगे, ठीक है, यानी इसकी पावर को एडिशन कर देंगे हम लोग। तो ये चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो 2 है एज इट इज 2 रहने दूंगा, और उसके बाद जो पावर है उन पावरों को ऐड कर लेंगे, यानी कि जो आपके पास ये 2/3 है ये, और ये 1/5 है, ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैं इसे प्लस करूंगा, तो ये फ्रैक्शन में यानी कि हमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी 3 और 5 की। तो चलो भाई 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये 1 ये 5, यानी कि आप ये कह सकते हो 15 आपके पास ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 × 5 यानी 15 हो गया, ठीक है भाई। तो ये आपके पास 2 पावर यहाँ पे नीचे तो आप 15 आ गया। अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे आप, तो आपके पास 5 आएगा, 5 2 जा 10 हो गया आपके पास। ये तो आप जानते हैं, पहले से करना भी सीख चुके होगे आप लोग। और जब 5 से डिवाइड करोगे 15, 3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 9 हो जाएगा, यानी कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा। फर्दर इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 2 पावर, अब ये 19/15 हो गया। बस सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया था, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, यानी इसकी जो पावर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये, जहां आपके पास ये कुछ इस टाइप से टर्म है और कुछ इस टाइप से बन के आ रहा है। कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिख लेंगे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का ये है सेकंड पार्ट, ठीक है। और जो वैल्यू है हमारे पास वो नोट कर लेते हैं, 1/3 पावर 3 होल पावर 7, ठीक है, 1/3 पावर 3 होल पावर 7, ठीक है। अच्छा, एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, 1 की पावर आप कितनी भी रख लो, 1 पावर 1 रख लो, 1 पावर 2 रख लो, 1 पावर 3 रख लो, या 1 पावर m रख लो, 1 पावर n रख लो, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आती है, ठीक है। वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर, 1 को आप कितनी बार भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिक है, जो आपको इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प होने वाली है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये ध्यान से देखो, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/3 पावर 3 है, तो इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 पावर 3, ठीक है, 1 पावर 3, और उसके अलावा नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, और बाहर आपके पास जो 7 है एज इट इज इसे ऐसे लिख लोगे। और इसे फर्दर अगर हम लिखे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये जो आइडेंटिटी है जो आप ऑलरेडी जानते हो, a पावर m हो और होल पावर n है आपके पास, तो ये क्या होता है, a पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज है, यानी कि 1/3 होल पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे ऊपर सेम है इसलिए मैंने एक ही बार लिख लिया। और ये पावर जो 7 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/3 पावर 27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हो, लेकिन याद करो मैंने एक पार्ट करवाया था, क्वेश्चन एक क्वेश्चन का एक पार्ट कराया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इस तरह से पावर हो और नीचे वाले को आप ऊपर लाना चाहते हो, तो इस पावर को क्या कर दो, इनवर्स कर दो, यानी कि नेगेटिव कर दो। तो यानी कि आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 3 पावर -27 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लिखते हैं कि भाई जो ये जो नंबर है 1/3 है, इसको मैंने क्या कर दिया, 3/1 कर दिया। एक्चुअली ये हुआ ऐसा है, ठीक है, लेकिन 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, 3 की पावर -27 इस तरह से आप लिख सकते हो। इसको रिवर्स कर दिया PYQ फॉर्म में, पहले मैंने करके आपको समझाया किस तरह से करना है, और इस तरह से इसके रिवर्स कर सकते हो। तो फाइनली जो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 3 पावर -27 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे। चलो अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये है, जो आपके पास जो थर्ड आइडेंटिटी थी, यानी a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, ये यहाँ पे यूज हो रहा है। जरा याद करो भाई, देखो ये वाला a पावर आपके पास क्या है, m, a पावर n है, ये दोनों के आपस में डिवाइड में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। एक कंडीशन और है कि m की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए n से। चलो देख लेते हैं भाई ये जो कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को और वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि 1/2 है, ठीक है, और जो 1/4 है, तो आप ये कह सकते हो
1/2 जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भाई सोल्यूशन लिख लेता हूँ। ये देखो भाई, ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का हम लोग कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है भाई, ये है हमारा थर्ड पार्ट है। तो एक बार थर्ड पार्ट और लिख लेते हैं भाई, ठीक है। और जो वैल्यू हमारे पास गिवन है एज इट इज इसे नोट कर लेता हूँ। 11 पाई 1/2, 11 पावर 1/4 है, ठीक है। 11 पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 पावर 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई कर रहे हैं a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, और यहाँ पे ये जो इसकी वैल्यू होती है m माइनस n होता है। और एक कंडीशन और है कि m मस्ट बी ग्रेटर देन a, नहीं n, ग्रेटर देन n होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं इफ m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो आप कंडीशन ही लिख दो कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/2 जो है 1/4 से ग्रेटर है, तो यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हो 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालोगे 2 और 4 का, तो आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये 2 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास ये 1/4 आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली इसका आंसर आप निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब ये लास्ट पार्ट रह गया, उसके बाद ये जो आपका चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, ठीक है। ये एक लास्ट प्रॉपर्टी है, ये लास्ट फार्मूला है जो अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, और अब इसे अप्लाई करने वाले हैं। देखो ये वाला फोर्थ वाला, यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है ए और बी, बट इनकी जो पावर है पावर सेम है। पावर क्या क्या है, m, देखो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर वाली जो वैल्यू है ए बी, ये आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस चीज को यूज करके भाई आपका ये जो लास्ट पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है वैल्यू हमारे पास, 7 पावर 1/2 और 8 पावर 1/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सोल्यूशन लिख लेता हूँ। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, 7 पावर 1/2 एंड 8 पावर 1/2, यही वैल्यू है हमारे पास। तो आप कह सकते हो कि सिंस a पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b पावर m, ये है आपके पास b पावर m, तो आप इसे लिख सकते हो ab पावर m लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैं यहाँ यूज करूंगा और इसे सॉल्व कर लूंगा। तो ये आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 8 ये अंदर हो गया, और ये जो आपके पास पावर है 1/2 ये बाहर रह जाएगा। तो यानी कि जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 78 आ जाएगा। 78 नहीं, ये इंटू करना है अभी, तो आप कह सकते हो इसे 56 हो जाएगा आपके पास, यानी 56 पावर 1/2, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ पे क्या किया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 58 नहीं है, ये 56 लिखने पड़ेंगे, 56 लिखेंगे, ठीक है। 58 नहीं है, 56 है। तो आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, या फिर स्क्वायर रूट 56 भी लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारे पार्ट्स अच्छे से, सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज की किसी भी पार्ट एक्सरसाइज को मिस कर दिया, किसी भी पार्ट को आपने पूरा नहीं किया है, कोई भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज मिस हो गई, तो भी मैंने क्लास 9 की सारी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लास 9 की वीडियो का, तो वहां से आप सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। अगर 1.5 अगर आपने नहीं देखा वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है वो देखनी है 2.1 देखनी है, एक्सरसाइज 2.1 वाली, ठीक है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन मेरा मेन चैनल है, और इस चैनल पे सेकंड चैनल पे यानी जो मेरे नाम से यहाँ अब आपकी मैथ्स की वीडियो आती है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी।